नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएसआई के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं। अभी पहले क्लास में हमने लॉजिकल वेन डायग्राम देखा, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। कम से कम उसमें 2 क्वेश्चन आता है। और आज अब हम लोग देखेंगे न्याय निगमन। जो सिलॉक्स है, यह भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन, किसी सेट में 3 क्वेश्चन। अभी प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने एनालिसिस किया था, उसमें देखा कि किसी ईयर में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से कम किसी भी ईयर में नहीं दिया था। 2017 के एग्ज़ाम में हमने देखा था तो पारी फर्स्ट के समय वह 3 क्वेश्चन दे दिया था सिलॉग से, जो कि सिलॉग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है चैप्टर। तो आज हम लोग सिलॉग देखते हैं। सिलॉग में जो न्याय निगमन है, इसमें हमको 2 चीज़ ज्ञात होता है और हमको क्या करना पड़ता है, उसी के हिसाब से कंक्लूजन को निकालना पड़ता है। जो सिलॉग होता है, न्याय निगमन होता है, यह कभी भी रियल अप्रोच पे आधारित नहीं है, यह आभासी है। मतलब इसको हम मानते हैं, मान के सॉल्व किया जाता है। जो इसमें क्या क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, और उसके बाद क्या होता है, स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन दिया रहता है, और कौन सा कंक्लूजन निकलता है उसी को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखते हैं, स्टेटमेंट जो होता है यह 2 टाइप से बनता है। सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में भी स्टेटमेंट बनता है, जैसे सभी का, सभी, कुछ, और सभी का अगर हम निगेटिव देखें तो क्या होता है, कोई नहीं, कोई नहीं। और उसके बाद जब इसका देखते हैं कुछ का, तो क्या होता है, कुछ नहीं का। और इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को निकालते हैं। कंक्लूजन में भी यही चीज़ दिया रहता है, सभी, कुछ, कोई नहीं, और क्या होता है, और होता है कुछ नहीं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा इसमें। ऐसे तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 मेथड है, लेकिन आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा। जो कि सबसे पहले तो हम काफ़ी दिनों से, अगर आप लोग देखे होंगे कि बहुत दिनों से आप लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम मेथड से अभी तक लगाते चले आए हैं, वेन डायग्राम मेथड। और उसके बाद मैं एक आपको स्पेशल मेथड बताऊंगा, जिससे कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, देखते ही टिक मार सकते हो। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम मेथड में सभी के लिए डायग्राम, मैंने आपको जब वेन डायग्राम पढ़ा रहा था तो कुछ ऐसा बनता था। कुछ के लिए वेन डायग्राम ऐसा और ऐसा दोनों होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कह दिया कि कुछ ए बी है। अगर कह दिया कुछ ए बी है, सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो पूरा का पूरा चीज़ बोला जाता है, मतलब कि 100% बात सत्य बोली जाती है। और दूसरा क्या होता है कि 100% बात सत्य नहीं बोली जाती है। अगर आपसे कह दे कि यहाँ पे रखा मार्कर सभी का सभी काला है, यहाँ पे रखा मार्कर सभी का सभी काला है, मतलब कि सब मार्कर काला है, उसमें ऐसा कोई मार्कर नहीं है जो कि काला नहीं है। लेकिन अगर यहीं बोल दे कि यहाँ पे रखा मार्कर कुछ मार्कर काला है, कुछ मार्कर काला है यानी कि कुछ मार्कर किसी दूसरे कलर का होगा, हो सकता है कि सभी हो जाए। लेकिन अगर सभी बोल दिया तो फैक्ट वह बोल रहा है कि सभी का सभी मार्कर क्या है, काला है। जैसे कह दिया सभी के सभी लोग चोर हैं, तो सभी का सभी अगर बोल दिया मतलब वहाँ पे उपस्थित जितने भी हैं सब के सब क्या है, चोर है। लेकिन अगर उसमें कह दिया कि कुछ ही लोग चोर हैं, तो मतलब वहाँ पे जितने उपस्थित उसमें कुछ ही चोर हैं, बाकी सब चोर नहीं हैं।
ठीक है। तो इसमें दो बात बोली जाती है, या तो बोला जाता है सभी या तो बोला जाता है कुछ। सभी बोलने का मतलब कि वह 100% क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, 100% बात सत्य बोल रहा है। लेकिन अगर वह कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वह 100% सत्य नहीं बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है। तो इसमें दो, और सभी का वही चीज जो होता है कोई, कोई अगर कह दिया तो मतलब कि सेंटेंस को निगेटिव बोलेगा, कोई नहीं, कोई नहीं। तो यह जो सभी का अपोजिट जो होता है, निगेटिव फॉर्म जो होता है, वह कोई नहीं होता है। कोई नहीं कहेगा मतलब कि वह 100% सही बोल रहा है। जैसे कह दिया कि कोई वस्तु खराब नहीं है, कोई वस्तु खराब नहीं है मतलब कि जितनी भी वस्तु है कोई खराब नहीं है। लेकिन अगर वहीं कुछ का निगेटिव सेंस उसको बोलना होता तो बोलता कि कुछ वस्तु खराब है मतलब कि कुछ वस्तु अच्छा है। तो जो कुछ बोलता है वह बात को 100% सत्य नहीं बोलता है, वह बात को 100% सत्य क्या करेगा, नहीं बोलेगा। देखते हैं आगे, इसमें क्या होगा, कुछ के लिए, सभी के लिए तो मैं डायग्राम बता दिया कि सभी के लिए यही डायग्राम होता है। जैसे कह दिया सेंटेंस में कि सभी ए बी है, कथन में बोल दिया सभी ए बी है मतलब कि जो ए है वह सबका सब क्या है, बी है। लेकिन अगर यही बोल देता कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, इसका डायग्राम हम कई तरीके से बना सकते हैं। इसलिए कुछ की बात जो होती है वह सत्य नहीं होती है, पूरी की पूरी सत्य नहीं मानी जाती है। कुछ ए बी है हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि कुछ ए बी है मतलब कि बी अंदर हो जाए ए ऊपर हो जाए फिर भी होगा। अगर कुछ ए बी है मतलब कि जो ए है वह अंदर भी चला जाएगा फिर भी तो ये जो ए है वो बी है। तो इसका डायग्राम जो कुछ का होता है, यह कोई भी डायग्राम तीनों में से बनाया जा सकता है, इसीलिए कुछ का रिजल्ट हमेशा अलग अलग आ जाता है। तो इसी यहीं पे वेन डायग्राम जो होता है हमको वह क्या करता है, फंसा देता है। तो अब हम नहीं फंसेंगे, अब आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि आपको वेन डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि इसमें दो चीज़ होगा, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन होगा। अगर हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेटमेंट में कह दिया कि सभी शेर हाथी हैं, कह दिया सभी शेर हाथी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, फिर कंक्लूजन को निकालते हैं। जैसे इसमें कंक्लूजन दे दिया एक कि सभी हाथी शेर हैं, दूसरा दे दिया कुछ हाथी शेर है, तीसरा दे दिया कि कोई हाथी शेर नहीं है, चौथा दे दिया कुछ हाथी शेर नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव दे, धनात्मक दे,
तो आपका कंक्लूजन भी हमेशा धनात्मक होना चाहिए। यह डायग्राम बनाने से पहले ही हम निष्कर्ष को काट लें कि वह नहीं हो सकता अगर स्टेटमेंट धनात्मक दिया है तो। अगर स्टेटमेंट धनात्मक देगा तो हमको कंक्लूजन भी धनात्मक मिलना चाहिए, अर्थात ये जो मेरा 3 और 4 है यह कभी नहीं बन सकता, इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं स्टेटमेंट की सहायता से कह रहा है कि सभी शेर हाथी हैं, ये हो गया शेर और ये हो गया हाथी, ये हो गया शेर और ये हो गया हाथी, सभी शेर हाथी हैं। तो अब क्या कह रहा है कि सभी हाथी शेर हैं। सभी हाथी क्या शेर हैं? नहीं, क्या है? कुछ ही हाथी शेर हैं, सभी हाथी शेर नहीं है, अर्थात यह क्या है? गलत है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ हाथी शेर हैं। हाँ भाई, कुछ हाथी क्या है? शेर हैं, कुछ हाथी शेर हैं। तो इसी के हिसाब से मेरा निष्कर्ष दूसरा फॉलो कर रहा है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं। यही क्वेश्चन हम फिर देखते हैं अगले पेज पे। देखिए क्या कह रहा है कि सभी हाथी शेर हैं, और वही कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। कंक्लूजन हम वही निकाल रहे हैं जो पीछे हम निकाले थे। कंक्लूजन जो हम पीछे कंक्लूजन निकाले थे, सभी हाथी शेर हैं। क्या कह रहा है? सभी हाथी शेर हैं। दूसरा कह रहा है कुछ हाथी शेर हैं। तीसरा कह रहा है कोई हाथी शेर नहीं है। चौथा क्या कह रहा है? कुछ हाथी शेर नहीं है। यही कंक्लूजन कह रहा है। तो अब हम आपको, अभी हमने क्या देखा था, इसके पीछे हमने डायग्राम के सहायता से देखा था, लेकिन अब डायग्राम का यूज़ न करते हुए हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे उसको सॉल्व कर देंगे बिना पेन कॉपी उठाए हुए। लेकिन पहले आप उस मेथड को सीख लीजिए कि होता कैसे है। देखते हैं। आगे चलते हैं। देखें हम क्या करते हैं। पहले सबसे पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं उसका कि वह किस किस नियम को फॉलो करना चाहिए। देखिए इस नियम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी इसमें नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या रहेगा, जितना भी निगेटिव सेंटेंस है, अगर कथन पॉजिटिव दिया है तो निष्कर्ष निगेटिव वाले को काट देंगे, क्योंकि उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब उसमें रूल में क्या देखेंगे, नकारात्मक को माइनस और सकारात्मक को हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। नकारात्मक सेंटेंस को माइनस और सकारात्मक को प्लस लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2, इसमें एक को 100 और दूसरे को 50 मानेंगे। जो बात सत्य बोली जा रही है उसको हम 100 मानते हैं, और जो बात पूरी सही नहीं बोली जा रही है उसको हम असत्य मानते हैं, उसको हम क्या करेंगे, 50 मानेंगे। जो पूरी सही नहीं होगी उसको हम 50 मानेंगे। इसमें देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो होगा स्टेटमेंट और दूसरा क्या होगा, कंक्लूजन। स्टेटमेंट में जो बात दी रहेगी उसी के हिसाब से हम कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आगे। स्टेटमेंट में देखिए अब हम किसको 100 मानेंगे और किसको 50 मानेंगे, यह चीज़ हमको देखना है।
अगर देखिए, अगर दे दिया सभी, मतलब आल, अगर आल है तो उसको हम क्या मानेंगे? 100। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखा दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या माना जाता है। देखिए, जैसे कह दिया कि सभी ए बी हैं, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ ए बी हैं, तीसरा स्टेटमेंट दे दिया कोई ए बी नहीं है, चौथा स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। ये 4 ही स्टेटमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। 4 से हमको 5वां स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है। अगर 5वां स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे तब उसके बाद एक पर्टिकुलर के लिए, मतलब किसी पर्सन व्यक्ति के लिए आ जाता है। तो ऐसा यूपीएसआई में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। वह क्वेश्चन जो आता है बैंकिंग संकिंग पूछता है, तो उसको भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। लेकिन ये जो चारों स्टेटमेंट है यह हर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें 2 चीज़ होता है। मैं सबसे पहले इसको इरेज कर लूँ, फिर बता दूँ इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ होता है। क्या क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हिंदी में इसको कहते हैं विषय और इसको बोलते हैं विधेय। इसको क्या बोलते हैं? विधेय। अगर इसको मैं शॉर्टकट में लिखूं तो इसको बोलते हैं यस और इसको बोलते हैं पी। सब्जेक्ट यानी विषय और पी मतलब प्रेडिकेट यानी विधेय। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अगर सेंटेंस नकारात्मक, इसमें क्या है, इसमें धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक सेंटेंस दिया होता है। तो देखिए क्या होता है, यह मेरा क्या होता है, जो पहले बोलता है वह सब्जेक्ट होता है, जो बाद वाला बोलता है वह प्रेडिकेट होता है। जैसे इसमें ए क्या है, इसमें ए सब्जेक्ट है और बी क्या है, प्रेडिकेट है। मतलब यह क्या है, सब्जेक्ट और यह क्या है, प्रेडिकेट है। मतलब इसको बोलते हैं विषय और उसको बोलते हैं विधेय, विषय और विधेय। तो सब्जेक्ट में अगर सभी दे दे, क्या दे दे, सभी, अगर सब्जेक्ट के साथ सभी लगा रहता है, सभी मतलब कि वह अपने आप में क्या है, 100% है। वह अपने आप में क्या है, 100% है। उसको हम 100% मान लेंगे। अगर कुछ दिया है तो उसको हम क्या मान लें, 50% मान लें। अगर इसी सभी का अपोजिट क्या होता है, कोई, अगर कोई दे दिया सब्जेक्ट के साथ तो उसको भी हम क्या माने, 100 मान ले, क्योंकि यह नकारात्मक हो जाता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ दिया है तो इसको हम क्या मानेंगे, 50 ही मानेंगे, 50 ही मान लिए। कुछ दिया तो 50 और सभी दिया तो 100, कोई दिया तो 100। किसको मानना है, सब्जेक्ट को। अगर प्रेडिकेट की बात करें तो हम किसको 100 माने और किसको 50 माने, यह अभी हमको कुछ कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं, अगर सेंटेंस धनात्मक है, अगर सेंटेंस धनात्मक है तब हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट को 50-50 मानेंगे। अगर सेंटेंस ऋणात्मक है तब हम क्या करेंगे, इसको प्रेडिकेट को 100-100 मानेंगे। प्रेडिकेट को हम क्या करेंगे, 100-100 मानेंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट विषय मेरा धनात्मक है तब हम प्रेडिकेट को 50-50 मानेंगे। अगर मेरा विधेय ऋणात्मक है तो हम क्या करेंगे, 100-100 मानेंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा धनात्मक है और सभी दिया है तो 100, अगर कुछ दिया है तो 50, अगर कोई दिया है तो 100। ठीक है, क्योंकि जो ये कोई होता है वह सभी का ही निगेटिव फॉर्म होता है।
चलते हैं आगे। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में, इसके लिए मैं कुछ निष्कर्ष लिख दे रहा हूँ। अगर इसमें दे दे, पहले इसको हम देख लेते हैं। अगर इसमें, तो इसमें देखिए क्या दिया है, सभी। तो सभी में सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, 100 मानेंगे, और प्रेडिकेट को हम क्या करेंगे, 50। यहाँ कुछ दिया है मतलब 50 और 50, यहाँ कोई दिया है 100 और 100, क्योंकि नहीं दिया है, कुछ दिया है मतलब कि 50 और ये हो गया 50 और यह क्या हो गया 100, क्योंकि यह सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो हम प्रेडिकेट में हमेशा उसको 100 मानेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो प्रेडिकेट हमेशा हम क्या करेंगे, 50 मानेंगे। हमने आपको लिख भी दिया है, चाहे तो आप इसको नोट भी कर लें, इसको भूलना नहीं है। अब रह गई दूसरी बात। ये तो हो गई पहली बात, ये पहली बात हो गया, ये रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पहले हम सेंटेंस को पहचाने कि वह धनात्मक दिया है कि ऋणात्मक दिया है। फिर हमको पहचानना है कि पहले हमको देखना है कि जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है वह दिया क्या है, किसके साथ वह जुड़ा है। अगर सब्जेक्ट सभी के साथ जुड़ा है तो 100, कोई के साथ जुड़ा है तो 100, अगर कुछ के साथ जुड़ा है तो 50। अगर प्रेडिकेट हम कब निर्धारित करेंगे, जब सेंटेंस धनात्मक होगा तो प्रेडिकेट 50-50, अगर जब सेंटेंस ऋणात्मक होगा तो प्रेडिकेट 100-100 लेंगे। अब हम दूसरी बात देखते हैं, हम क्या करेंगे, अब हम बात दूसरी देखेंगे। दूसरी बात में क्या होगा, अब हम निकालेंगे क्या, कंक्लूजन। हमको अब क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। देखते हैं, हम बात करेंगे कंक्लूजन का। कंक्लूजन में वही चीज़ है कि हमको क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 2 फॉलो करना है। जो मेरा स्टेटमेंट में दिया रहता है उसको हम क्या मानते हैं, अपना इनकम। हम स्टेटमेंट को क्या मानते हैं, स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे, आय, अपना आय मानेंगे। और हम कंक्लूजन को क्या मानेंगे, कंक्लूजन को हम मानेंगे व्यय। अगर कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, अगर कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है तो वह मैक्सिमम 100 रुपये खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा वह खर्च नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसको हम आय मान लें, और जो मेरा कंक्लूजन में सेंटेंस आएगा उसको हम क्या करें, व्यय मान ले। तो 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपये मैक्सिमम खर्च कर सकता है, वह बहुत चोरी करेगा तो 50 रुपये खर्च करेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति 50 रुपये कमाने वाला है तो वह 100 रुपये कभी खर्च नहीं कर पाएगा, वह कर पाएगा केवल 50 रुपये खर्च, वह केवल 50 रुपये खर्च ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा वह खर्च नहीं कर पाएगा। तो सेंटेंस में जो 100 दिया है वह हम स्टेटमेंट में जो 100 दिया है, अगर कंक्लूजन में भी 100 दिया रहेगा तब उसको हम सही मान लेंगे। अगर से स्टेटमेंट में 50 दिया है और कंक्लूजन में 100 दे दे तब हम उसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 50 रुपये कमा रहा है तो वह 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, वह 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता। इसलिए अगर स्टेटमेंट में 100 दिया है तो हम कंक्लूजन में 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में 50 अगर हमको मिल गया तो हम कंक्लूजन में कभी हम 100 नहीं ले सकते, केवल हम 50 ही ले सकते हैं। जैसे उस क्वेश्चन का हम कंक्लूजन देख लेते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले ही क्वेश्चन को। स्टेटमेंट अगर दिया है आपको, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट में दिया है सभी हाथी शेर हैं, सभी हाथी शेर है। अगर कंक्लूज़न आपको दे दे, कंक्लूज़न नंबर 1 कि सभी शेर हाथी है, सभी शेर हाथी है। दूसरा, कोई शेर हाथी नहीं है। तीसरा दे दे कि कुछ शेर हाथी है। चौथा दे दे कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी शेर है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम क्या कहे थे कि सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि वह धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर स्टेटमेंट मेरा धनात्मक होगा तो कंक्लूजन भी धनात्मक निकलेगा, अगर स्टेटमेंट मेरा ऋणात्मक होगा तो कंक्लूजन भी ऋणात्मक निकलेगा। तो देखिए देखते हैं, सबसे पहले हम यही चेक कर लें कि कंक्लूजन मेरा धनात्मक है कि ऋणात्मक है, जबकि मेरा स्टेटमेंट क्या है, धनात्मक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है नहीं, और उसके बाद तो ये तो मेरा ऑलरेडी गलत हो गया, यह मेरा ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि यह क्या दिया है, ऋणात्मक। बचा मेरा 3 सेंटेंस। अब तीनों सेंटेंस को हम 150 का रूल लगा के सॉल्व करेंगे कि तीनों मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अगर सभी लगा तो मैंने आप क्या बताया, सब्जेक्ट है 100 हो जाएगा, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है, ये सेंटेंस क्या है, धनात्मक है। अगर यही ऋणात्मक होता तो दोनों क्या होता, 100-100 हो जाता। देखते हैं फिर आगे, देखिए अब लिख लीजिए यहाँ पे, ये सभी लगा है, ये 100 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कुछ लगा है 50, कुछ लगा है 50 और 50। देखिए यहाँ पे शेर 50 है, मतलब कि जब मेरा इनकम 50 है तो मैं 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, यानी कि यह मेरा क्या है, गलत है, यह मेरा क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, कुछ शेर हाथी हैं, मतलब कि दोनों क्या है, 50-50 है। मतलब शेर अगर 50 रुपये कमा रहा है तो वह 50 रुपये खर्च कर सकता है, हाथी तो 100 रुपये कमा रहा है तो वह 50 रुपये आराम से खर्च करता है, इसलिए मतलब यह क्या है, सही है। आगे देखते हैं, यह क्या है, कुछ, मतलब यहाँ 50-50 कह रहा है, कुछ हाथी शेर है, हाथी का इनकम कितना है, 100 है, हाथी का इनकम 100 है तो वह 50 आराम से खर्च कर सकता है। शेर अगर 50 कमा रहा है तो वह 50 खर्च कर सकता है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि मेरा कंक्लूजन 3rd and 4th फॉलो कर रहा है, 3rd and 4th फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में शायद आपको कुछ ज़्यादा समझ में आए। देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। फिर से आप सुन लीजिए, अगर सभी, हम सेंटेंस पहले चेक किया, सेंटेंस क्या है, धनात्मक है, स्टेटमेंट मेरा कथन क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक में अगर सभी लगा रहता है तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाता है, 100, और प्रेडिकेट क्या हो जाता है, 50। प्रेडिकेट क्या हो जाता है, 50। अब उसके बाद हम चेक करते हैं क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए मेरा धनात्मक है तो हम कंक्लूजन चेक करेंगे, कंक्लूजन भी मेरा धनात्मक निकलेगा। ऋणात्मक कंक्लूजन जो होगा सबसे पहले उसको हम काट लें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, भैया नहीं दे दिया, यह पॉजिटिव है तो वह निगेटिव नहीं हो सकता। और कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, यह भी दे दिया, यह भी क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत। और यहाँ दे दिया कुछ मनुष्य मरणशील हैं, कुछ कह दिया, सेंटेंस पॉजिटिव है, 50-50, इसमें सब्जेक्ट भी 50 और प्रेडिकेट भी 50। यहाँ कह दिया कुछ मरणशील मनुष्य हैं, कुछ मरणशील मनुष्य है, मतलब 50 और 50, 50 और
50। कुछ मरणशील मनुष्य हैं, मतलब 50 और 50। जब 50-50 दे दिया, अगर यह मनुष्य है, यह 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है। अगर यह मरणशील जो है अगर 50 रुपये कमा रहा है तो वह 50 रुपये खर्च कर सकता है, इसलिए यह क्या हुआ, सही। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि कुछ मरणशील मनुष्य हैं, अगर यह 50-50 कमा रहे हैं तो यह मतलब दोनों सही हैं। और एक बात और आप जान लीजिए कि अगर स्टेटमेंट मेरा 100 दिया है, स्टेटमेंट अगर मेरा 100 दिया है, अगर सिंगल स्टेटमेंट हो और वह 100 दिया रहे, तब हमको कंक्लूजन चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। बस हम देखेंगे कि स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो हम कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकालेंगे। अगर स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है तो हम कंक्लूजन भी निगेटिव निकालेंगे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन को काट के अगर 100 दिया है स्टेटमेंट में तो हमको स्टेटमेंट चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको सही करते चले जाएंगे। अगर इसको हम क्या करें, अगर हम इसको सॉल्व करें किससे, डायग्राम से, हम डायग्राम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, मतलब कि जो मनुष्य हैं वह क्या है, सभी के सभी मरणशील हैं। अंदर क्या है, मनुष्य है और ऊपर क्या है, मरणशील है, मरणशील, ऊपर क्या है, मरणशील है। अब देखिए, कह रहा है कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं, हाँ भाई कुछ मनुष्य तो मरणशील होंगे ही होंगे। अगर सभी मनुष्य मरणशील हैं तो इसका मतलब कि कुछ मनुष्य मरणशील होगा। फिर कह रहा है कुछ मरणशील मनुष्य हैं, हाँ भाई कुछ मरणशील मनुष्य हैं। दोनों क्या बात बोल रहा है, सही बोल रहा है, दोनों बात सही बोल रहा है। आप यह दिमाग मत लगाइएगा, अगर यहाँ कह दिया कुछ मनुष्य मरणशील है तो आप क्या कहेंगे, सभी मनुष्य मरणशील है। मैंने आपको बताया कि डायग्राम कई तरीके से बनाया जा सकता है। इसका डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी पे दोनों डायग्राम को हम ओवरलैप करा सकते हैं। ये भी तो होगा कुछ मनुष्य मरणशील हैं, क्योंकि दोनों मनुष्य और मरणशील इसी में शामिल हैं, तो कुछ मनुष्य मरणशील वाले हैं, कुछ मनुष्य हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आप ये 150 का मेथड समझ लिए तो आप बिना पेन कापी उठाए आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर से सुन लो कि क्या होता है। अगर मेरा सब्जेक्ट सभी दिया रहे और पॉजिटिव रहे तो हम 100 लेंगे, अगर कुछ के साथ जुड़ा रहे तो 50 लेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव रहे। सेंटेंस अगर निगेटिव दिया है, जैसे दे दिया कुछ नहीं, तो इसमें सब्जेक्ट 50 और कह दिया कोई नहीं, मतलब बाद में नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 100। और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव है तो 50, निगेटिव है तो 100, निगेटिव है तो 100। ये पॉजिटिव वाले हैं और ये दोनों क्या हैं, निगेटिव वाले हैं। और हम क्या कर, हम आय और व्यय की बात किए थे, क्या किए थे, आय और व्यय। आय जो होता है मेरा स्टेटमेंट के लिए होता है और व्यय क्या होता है, कंक्लूजन के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपये कमा रहा तो वह मैक्सिमम 50 रुपये खर्च कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो वह 100 और 50 दोनों खर्च कर पाएगा। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है। अब यहाँ कह दिया कोई मनुष्य ईश्वर नहीं है, मतलब स्टेटमेंट निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव, तो मतलब मेरा कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। जो मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन है उसको सबसे पहले हम काट ले, जैसे दिया पॉजिटिव कंक्लूजन और ये भी मेरा क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन। यह मेरा निगेटिव है और यह मेरा निगेटिव है। अब हम इसमें 100-50 का नियम लगाए, कोई दिया है तो 100, सेंटेंस निगेटिव है, प्रेडिकेट 100, सेंटेंस निगेटिव है, प्रेडिकेट 100। अगर कोई के साथ जुड़ा है तो सब्जेक्ट मेरा 100। आगे चलते हैं, देखते हैं। कह दिया अगर 100-100 दोनों दे रखा है तो हमको स्टेटमेंट कंक्लूजन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको कोई आवश्यकता कंक्लूजन चेक करने की नहीं है। फिर भी एक बार आप सीखने के लिए कर लीजिए। कह दिया कोई
ईश्वर मनुष्य नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100। अगर 100 रुपये कमा रहा है ईश्वर तो 100 रुपये खर्चा कर सकता है, मनुष्य 100 रुपये कमा रहा है 100 रुपये खर्च कर सकता है, दोनों सही है। फिर क्या कह रहा है, कुछ मनुष्य ईश्वर नहीं है, कुछ कह दिया तो 50 और ये भी क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों फॉलो करेंगे। कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो। कंक्लूजन 2 and 4, कंक्लूजन 2 and 4 फॉलो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, कुछ कह दिया और स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो हम सबसे पहले मेरा यही है कि नकारात्मक कंक्लूजन को हम काट ले, यह नकारात्मक है यह नकारात्मक है, दोनों कंक्लूजन काट लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों 50-50 ही कमाएंगे, क्योंकि कुछ के साथ 50 लगेगा और सेंटेंस पॉजिटिव है, स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा प्रेडिकेट भी क्या होगा 50 होगा। प्रेडिकेट मेरा क्या होगा 50 होगा। मेरा सब्जेक्ट इसलिए 50 हुआ क्योंकि इसके साथ कुछ लगा है और वह क्या है पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। अब देखिए मेरा पहला और तीसरा तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या है निगेटिव है, दोनों सेंटेंस क्या है निगेटिव है। और यहाँ दे दिया कुछ फल आम है, कुछ फल आम है पॉजिटिव है, दोनों 50-50, तो कुछ फल आम मेरा सही है, कुछ फल आम है। उसके बाद कह रहा है सभी फल आम है, सभी का मतलब 100 और इसका मतलब 50, सभी का मतलब 100 इसका मतलब 50। यदि आम 50 रुपए का है तो वह कभी 100 रुपये अपना खर्च नहीं कर सकता, इसलिए यह क्या हुआ गलत हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 फॉलो, स्टेटमेंट 1 फॉलो। अगर इसी का हम डायग्राम बना के देखें तो क्या कहेंगे, कुछ आम क्या है मेरा, कुछ आम मेरा फल है, कुछ आम क्या है फल है, कुछ आम फल है। कह रहा है कुछ आम फल है भैया, तो देखो कह रहा है यहाँ पे कि कुछ फल आम है, सही बोल रहा है। बोल रहा है सभी आम फल है, सभी आम फल हो सकता है, नहीं हो सकता। यह क्या हुआ मेरा गलत हुआ, यह मेरा क्या हुआ गलत हुआ। आगे चलते हैं। अब मेरा क्या हुआ, 2-2 स्टेटमेंट वाला आया। अब 2-2 स्टेटमेंट देखने से पहले मैं आपको एक नियम और बता दे रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वह कोई नियम नहीं है, वह बस केवल कॉमन सेंस है। देखिए चलते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट अगर देखें दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट, यह मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, और यह क्या हो जाएगा मेरा कंक्लूजन हो जाएगा, यह मेरा क्या हो जाएगा कंक्लूजन। अगर दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड पॉजिटिव हैं तो मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा, मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा। अगर दोनों एक स्टेटमेंट प्लस और दूसरा निगेटिव तो मेरा कंक्लूजन निगेटिव निकलेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव तो मेरा इसमें नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये मेरा 3 बात है, एक बात ये, एक ये और एक ये। अगर फिर से देख लीजिए, स्टेटमेंट अगर दोनों पॉजिटिव है तो मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव निकलेगा। स्टेटमेंट अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव तो मेरा स्टेटमेंट निगेटिव निकलेगा। स्टेटमेंट अगर दोनों निगेटिव तो मेरा कंक्लूजन कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि कुछ पुस्तक कागज हैं,
कुछ पुस्तक कागज हैं, और दूसरा कह रहा है सभी कागज पेन हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन खोजते हैं। अगर कोई भी कॉमन शब्द नहीं है तो हम दोनों स्टेटमेंट को कभी जोड़ नहीं सकते। अगर कोई भी कॉमन शब्द दोनों स्टेटमेंट में नहीं है तो हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग, नोट फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, दोनों स्टेटमेंट में कोई एक शब्द समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसमें क्या है नोट में, कि किसी एक शब्द का मान 100 होना चाहिए। अब 100 होने के लिए मैं तो बता ही दिया हूँ कि अगर हम स्टेटमेंट चेक करते हैं, अगर सभी के साथ लगा है सब्जेक्ट तो 100, अगर कुछ के साथ लगा है तो 50, अगर कोई के साथ लगा है तो 100। अगर कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो प्रेडिकेट मतलब मेरा विधेय जो है वह 50-50 हो जाएगा। अगर मेरा कंक्लूजन निगेटिव है तो उसका प्रेडिकेट जो है वह 100 हो जाएगा। यही मान 100 है। और यह किसका 100 होना चाहिए, जो शब्द समान है, मतलब कि जो शब्द क्या है, समान है, वही कॉमन होना चाहिए, और कोई कॉमन हो या ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कुछ पुस्तक कागज है, सेंटेंस पॉजिटिव। दूसरा कह रहा है सभी कागज पेन है, सेंटेंस पॉजिटिव। और यहाँ पे इसका मान लिख लेते हैं, कुछ है मतलब कि क्या है 50, कुछ है मतलब 50। आगे क्या है, सभी है मतलब 100, सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब 50। यहाँ पे देखिए दो चीज कॉमन है, कौन कौन सा, कागज। यह दोनों कागज क्या है, कॉमन है, और एक की वैल्यू 100 है। इसका मतलब कि हम सेंटेंस को आराम से जोड़ सकते हैं, हम सेंटेंस को आराम से जोड़ सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट आराम से जुड़ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, अब हम कंक्लूजन में पढ़ें। अब जो सबसे पहले निगेटिव कंक्लूजन है उसको हम काट के हटा लें। यह देखिए मेरा निगेटिव कंक्लूजन है, यह मेरा नहीं बन सकता। और सभी 3 कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। अब हम मान रख के चेक कर लें। यहाँ पर है सभी पुस्तक पेन है, सभी पुस्तक, सभी मतलब 100, पेन मतलब 50। देखिए क्या है, यहाँ पे पुस्तक की कमाई केवल 50 रुपये है, लेकिन वह खर्च कर रहा है 100 रुपये। इसका मतलब कि यह गलत बोल रहा है, सभी पुस्तक पेन नहीं है। आगे चलते हैं, सभी पेन पुस्तक है, सभी पेन मतलब कि पेन का 50, सॉरी पेन का 100, पेन का 100, पुस्तक का 50। पुस्तक तो मेरा 50 है, सही है, लेकिन ये जो मेरा पेन है यह क्या है, 50 है, इसलिए यह 100 नहीं हो सकता, यह 100 नहीं हो सकता। कंक्लूजन में कभी हम चेंज नहीं कर सकते। कंक्लूजन में चेंज करते समय हम 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते। कंक्लूजन में हम कभी 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला कह रहा है कुछ पुस्तक पेन है, कुछ मतलब कि 50, सेंटेंस पॉजिटिव है 50। यह बात सही बोल रहा है कि कुछ पुस्तक क्या है, पेन है। तो कौन सा फॉलो कर रहा है, 50-50 मतलब 50 रुपये पुस्तक वाला कमा रहा है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, 50 रुपये पेन वाला कमा रहा है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, मतलब कि यह क्या है मेरा सही है। आगे चलते हैं, अगर हम इसको नोट कर लीजिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं।
चलिए इसका हम वेन डायग्राम से ही बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर वेन डायग्राम से नहीं बता रहे हैं, हम वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं। बनाते हैं वेन डायग्राम। क्या है, कह रहा है कि कुछ पुस्तक कागज है। लो भाई बना दिए, कुछ पुस्तक क्या है, कागज है। कह रहा है कि सभी कागज पेन है। ये जो सभी कागज क्या है भैया, यह पेन है। सभी कागज क्या है, पेन है। यह कागज है, यह क्या है, पुस्तक है, पुस्तक है। सभी कागज पेन है। एक डायग्राम तो यह बन सकता है, एक डायग्राम कुछ के लिए मैं कई चीज़ बताया हूँ, इसलिए आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन करोगे, आपका टाइम भी लगेगा वेन डायग्राम बनाने में। और उसके बाद क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को कुछ वाला आता है निगेटिव सेंस निकाल देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। कह रहा है, अब स्टेटमेंट में लगेगा, कह रहा है कि सभी पुस्तक पेन है। क्या सभी पुस्तक पेन है, नहीं है, गलत। कह रहा है कि सभी पेन पुस्तक है। सभी पेन पुस्तक है, नहीं है, कुछ ही है। फिर क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तक पेन है। कुछ पुस्तक मेरा पेन है, सही बोल रहा है। कह रहा है कुछ पुस्तक पेन नहीं है। कुछ पुस्तक पेन नहीं है, आप वेन डायग्राम में देख रहे हैं, लेकिन यह सत्य बात नहीं है, यह केवल संभावना हो सकता है। यह संभावना हो सकता है, कुछ पुस्तक मेरा पेन नहीं है। अगर इसी को हम क्या करते, यही अगर इसके अंदर बना देते कि कुछ पुस्तक मेरा क्या है, कुछ पुस्तक मेरा कागज है, तो ऑलरेडी मेरा क्या हो जाता है, इसके ऊपर बन जाता और मेरा क्या होता है, यह सेंटेंस सही हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं मानते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। और हम क्या करें, यही नियम लगा के आप आराम से सॉल्व कर लोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कुछ कवि गायक हैं। कुछ कवि गायक हैं, मतलब कि कवि का 50 और गायक का भी 50, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम क्या बोले हैं आपको कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दे तो कंक्लूजन हमेशा क्या निकलेगा, निगेटिव। कंक्लूजन हमेशा क्या निकलेगा, निगेटिव। ये स्टेटमेंट है और ये मेरा क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमेशा निगेटिव निकलेगा। तो देखिए, कह रहा है कुछ कवि लेखक नहीं है, निगेटिव है, मतलब यह निकल सकता है। कुछ लेखक कवि नहीं है। तो कह रहा है कोई भी गायक, कोई कह दिया मतलब कि 100, नहीं बोल दिया है मतलब कि दोनों 100। कोई कह दिया मतलब कि सभी का निगेटिव सेंस बोल रहा है, मतलब 100। फिर कह रहा है कि यहाँ कर लेते हैं 50। हाँ, एक चीज़ हम और चेक करेंगे कि दोनों जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है। तो हम क्या बोले हैं कि दोनों सेंटेंस में, दोनों स्टेटमेंट में कोई एक शब्द, कोई एक वर्ड कॉमन हो और उस वर्ड का कम से कम एक चीज 100 हो, कम से कम एक उसमें 100 हो। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका जो ये है गायक, यहाँ पे गायक क्या है, कॉमन है और गायक 100 भी है। गायक कॉमन है और गायक 100 भी है। इसका मतलब कि मैं दोनों स्टेटमेंट को आराम से जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ क्या दे दिया, कवि का 50 और ये कह दिया 100। ये क्या हो जाएगा, 100। यह क्या हो जाएगा, 100। लेखक क्या हो गया, 100। क्यों, क्योंकि यह नकारात्मक है। कह रहा है कि कुछ लेखक कवि नहीं है। कुछ का मतलब कि 50 और कवि का मतलब 100। कवि का मतलब 100। तो देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कवि गायक हैं, मतलब कि कवि 50 और लेखक 100। अगर यहाँ पे लेखक 100 रुपये कमा रहा है तो वह 100 रुपये खर्च कर सकता है। कवि 50 कमा रहा है तो कवि 50 खर्च कर सकता है, मतलब यह सही है। ये क्या है, सही है। कह रहा है कि कुछ लेखक कवि नहीं है। कुछ लेखक कवि नहीं है। लेखक तो 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, लेकिन कवि केवल 50 ही कमा रहा है तो वह 100 खर्च नहीं कर सकता, इसलिए यह गलत है। तो क्या हो जाएगा,
स्टेटमेंट ओनली वन फॉलो, स्टेटमेंट ओनली वन फॉलो। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कुछ क्लिप हरे हैं, कुछ क्लिप हरे हैं। वही नियम मैंने आपको बताया कि कुछ है सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, कुछ है सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और यहाँ क्या दिया है, कह रहा है कि 50 और यह 50, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है 50। कह रहा है कि सभी हरे क्लिप हैं, हरे मतलब 100 और यह क्या हो जाएगा 50। हम क्या कहे हैं कि दोनों सेंटेंस में, दोनों स्टेटमेंट में कोई एक शब्द कॉमन है तो कॉमन है हरा हरा, और कोई एक 100 हो तो दूसरा वाला 100 हरा है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट अगर यह जुड़ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ जाएगा और हम कंक्लूजन आसानी से निकाल लेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट नहीं जुड़ रहा है तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। देखते हैं फिर क्या रहा है, सभी क्लिप लाल है। जो क्लिप है उसको सभी कह दिया 100, मतलब यह 50, यह 50। लाल तो 50 है, मेरा सही है, 50 इनकम है, 50 खर्च कर दिया, सही है। लेकिन क्लिप वाला कमा रहा है 50 रुपया और कह रहा है 100 रुपये खर्च करो, तो इससे यह बात पची नहीं, यह क्या हुआ, गलत हो गया। कुछ क्लिप लाल है, कुछ मतलब 50 और 50, सेंटेंस क्योंकि क्या है, पॉजिटिव है। दोनों स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन निकल सकता है, लेकिन यह 100 हो गया इसलिए गलत हो गया, क्योंकि क्लिप मेरा 50 ही कमा रहा है। क्लिप मेरा क्या कर रहा है, 50 कमा रहा है और यहाँ पे खर्च 100 रुपये कर दे रहा है। तो इसमें कंक्लूजन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सभी पत्थर छोटे हैं, सभी पत्थर छोटे हैं। तो स्टेटमेंट सबसे पहले पॉजिटिव, तो ये 100 और यह क्या हो जाएगा 50, ये 100 और वह 50। कह रहा है कि सभी छोटे बड़े हैं, मतलब ये भी 100 और ये 50, क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। छोटे छोटे दोनों क्या है, कॉमन है, छोटे छोटे दोनों कॉमन है और एक छोटा का 100 इनकम है, तो दोनों आपस में आराम से जुड़ सकता है। फिर कह रहा है सभी बड़े छोटे हैं, इस 100 हो जाएगा और यह 50। छोटा वाला तो सही है, 50 रुपये कमा ले रहा है आराम से। ऊपर वाले देखिए, अगर छोटे बड़े कहा, अगर बड़े छोटे कह दिया, मतलब कि यह हम स्टेटमेंट सेकेंड से इस कंक्लूजन को आराम से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड से इस कंक्लूजन को आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो रहा है, क्योंकि सभी बड़े छोटे हैं, सभी बड़े छोटे हैं, मतलब इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन छोटा वाला 100 है और बड़ा वाला 50 है। तो देखिए, छोटा वाला 50 कमा रहा है, बड़ा वाला 50 इनकम है, लेकिन ये खर्च कितना कर रहा है, 100, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। कह रहा है कि सभी छोटे पत्थर हैं, सभी छोटे पत्थर हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट किससे निकल सकता है, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट से ही निकल सकता है। यह दोनों हमको स्टेटमेंट जोड़ने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। बस कह रहा है कि सभी छोटे पत्थर हैं, सभी छोटे पत्थर हैं, मतलब कि यह 100 और यह 50। लेकिन छोटा वाला तो केवल कितना कमा रहा है, 50। स्टेटमेंट फर्स्ट से देखिए, स्टेटमेंट सेकेंड में मत जाइए, क्योंकि यह दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों हमको शब्द ऊपर ही मिल जा रहा है, दोनों शब्द हमको ऊपर ही मिल जा रहा है, इसलिए हमको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए छोटा क्या है, 50 है, लेकिन खर्च कर दे रहा है 100, इसलिए गलत। तो क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन नॉट फॉलो, बोथ कंक्लूजन नॉट फॉलो। हम सबसे पहले जो कंक्लूजन निकालते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या मेरा किसी एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन तो नहीं निकल जा रहा है।
अगर एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल जाएगा तो हमको दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए यह अलग अलग स्टेटमेंट से दोनों कंक्लूजन मिलके बना है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, अगर इस पे स्टडी अच्छी कराई जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।